हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। और जो आज का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है वो आपको उसमें आज देखना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है अ रियल नंबर k इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ px इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है कोई भी एक रियल नंबर k है। वैसे रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने k माना है। तो आप कह सकते हो कि एक रियल नंबर k है, उसको हम पॉलिनोमियल px का ज़ीरो कब बोलेंगे। यानी एक रियल नंबर k है, पॉलिनोमियल px का उसको हम ज़ीरो कब मानेंगे, जब हम px में x की जगह उस k को रख दें और हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है ना। यानी जो पॉलिनोमियल है px, वहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे, k की वैल्यू रख देंगे। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यू हम x की जगह पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा अब px किस में कन्वर्ट हो जाएगा, pk में, क्योंकि हमने x की जगह क्या रख दिया है, k। तो और सॉल्यूशन जब हमारा ज़ीरो आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जो k है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि आप k की वैल्यू को रखकर आप सॉल्व करेंगे, अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो k क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Consider the पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू पावर, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 इज। अब यहाँ पर x क्या है, k की जगह हमने ले लिया है, इसी को हम k भी कह सकते हैं। ठीक है, x को हम k भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल यानी जो px है, ये px के बराबर ही तो हुआ, तो इसको हम px भी कह सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू 2 पर है। ठीक है ना, यानी x इज इक्वल टू 2 पर कुछ वैल्यू दे रहा है। तो आपको बताना है क्या ये x इज इक्वल टू 2 इसका जीरोस है, वो चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2। x की जगह आप 2 रखकर सॉल्व कीजिए। जहां पर x है वहां पर क्या रखा, 2। देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ 2 टू द पावर 2 हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 8 एंड 4, ये सब कट के कितना आ गया, 0। देखिए मैंने पहले बोला था कि अगर वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तो जो वैल्यू रखी गई है वो उसका जीरोस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 रखने पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है ना, तो लिखेंगे वी से दैट k इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 2 लिखा, आप यहाँ k बोल रहे हो। तो अब देखिए हम k इसलिए नहीं इसको बोल सकते कि यहाँ पर k था नहीं कहीं। अगर मैं ये कहता कि k की जगह 2 रख दो तो आप कहते सर यहाँ पे तो k है ही नहीं, वो आप कह रहे हो कि k की जगह 2 रख, इसलिए हमने यहाँ पर x मान लिया है। बाद में इसको रिप्रेजेंट हम k के बराबर ही करेंगे। ठीक है ना, तो वी से दैट k इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि वो वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में रख देने पर आंसर 0 आ जाता है, वो वैल्यू
उस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाती है, जीरोस कहलाती है, ठीक है ना। यानी वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में रख दें और पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, तो जो वैल्यू आपने रखी है उस पॉलिनोमियल में पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पर, वो क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज से अब आपका ये एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। पहली एक्सरसाइज है 2.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और वो y के इक्वल है, उसका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं y इज इक्वल टू पी एक्स के, ठीक है ना, और आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये कह रहा है x एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए पहला जो इसमें ग्राफ बना हुआ है वो सामने है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि पी एक्स का जीरोज बताइए। तो देखिए x के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो हमको ये चेक करना है कि क्या वो ग्राफ x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है कि नहीं। अगर वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसका कोई जीरोज नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया गया जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी x के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ जो बना हुआ है लाइन, ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, यानी इस ग्राफ पर आपका जीरोज होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो जीरो, ठीक है ना, नो जीरो, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं हो रहा है। चलिए देखिए फिर आगे नंबर 2, इसमें आपको बताना है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये ग्राफ देखिए जा रहा है और ये एक्स को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट पर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे कितने जीरोज होंगे, 1, कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरीके से थर्ड में देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ इसको कट कर रहा है। तो देखिए ये ग्राफ वाई पर कट करने वाले को हमें नहीं चेक करना, हमें एक्स पर चेक करना है, एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है। देखिए पहला कट यहाँ पर है, दूसरा कट यहाँ पर, तीसरा कट यहाँ पर, जैसे कितने जीरोज हो गए, 1 2 3। तो आंसर कितना हो गया, 3 जीरोज, ओके। चलिए इसी तरीके से इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ग्राफ बना हुआ जो कि वाई को 2 जगह पे कट कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 जीरोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 5, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ, ये कट कर रहा है एक्सिस को कितनी जगह पर, 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ गया, 4 जीरो, क्लियर। एंड लास्ट जो सा ग्राफ है, ग्राफ नंबर 6, देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, 1 कट करने मतलब अगर वो टच कर रहा है तो भी वो पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, तो इसमें कितने जीरोज निकल के आ रहे हैं, 3 जीरोज। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो कंप्लीट हो गई। उस एक्सरसाइज में केवल यही एक क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स का और पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज फाइंड करने हैं आपको अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के। और मैंने आपको बताया कि ग्राफ पर जो भी लाइन एक्स एक्सिस पर जितनी जगह भी कट कर रही है उतने ही उसके जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज है और उसका पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर
2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, क्या करना है, उसका जीरोस फाइंड करना है एंड देन आफ्टर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, जो उनके बीच में रिलेशन आएगा उनको वेरीफाई करना है जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट के बारे। ठीक है ना, कहने वाला भाई इसको फिर से एक बार मैं समझा दूं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जीरोज फाइंड कीजिए एंड वेरीफाई अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, यानी उनके जो जीरोज और कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको आप वेरीफाई कीजिए। क्लियर। अब देखिए जीरोज क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, अभी जस्ट इसके पहले के टॉपिक में बताया है कि पॉलिनोमियल में वो वैल्यू जिसको रख देने पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए तो वो उसका जीरोज कहलाता है। और कोफिशिएंट मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया है कि ये अल्फ़ाबेट जो पावर्स लगी होती हैं वेरिएबल्स, उनके साथ में जो नंबर होता है वो उनका कोफिशिएंट होता है, उनके बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जीरोज के बारे में स्पेशली, कि जितनी बड़ी पावर का पॉलिनोमियल होगा उसमें उतने ही जीरोज होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1 तो उसके जीरोज होंगे 1। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 तो उसके जीरोज होंगे 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 होती है तो उसके जीरोज होंगे 3। बाई क्वाड्रेटिक की पावर 4 होती है उसके जीरोज होंगे 4। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप पॉलिनोमियल को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके कितने जीरोज होंगे। जितनी बड़ी पावर होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इससे कितने जीरोज होंगे, ओनली 2। 2 से ज़्यादा जीरोज इसके नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना बात को, ध्यान रखिएगा। जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर, जितनी बड़ी पावर, यानी वो जिस कैटेगरी का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखते हैं, फिर आगे के वीडियोस में मैं क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के भी जीरोज निकालने की आपको ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ पर आज हमने एक क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8। सबसे पहले तो हमें इसका जीरोज निकालना है, फिर उसके बाद में रिलेशन वेरीफाई करना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, मिड टाइम स्प्लिट करके। ठीक है ना, मिडिल टाइम स्प्लिट करके उसका फैक्टर निकालिए, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इसका फैक्टर निकालते हैं कैसे। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें जीरोज निकालने इसलिए हम जीरो के इक्वल कर देंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता है, इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। चलिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया है -2x को -4x + 2x में। क्यों, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -8 मिल जाएगा, जब आप इसको प्लस या माइनस में सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसमें क्या, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4, और इन दोनों में जब हम 2 कॉमन लेंगे बचेगा x - 4 = 0। अब देखिए x - 4 कॉमन आ रहा है, ये जरूरी है। अब इन दोनों फिर हम क्या करेंगे, x - 4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा x + 2 = 0। अब 0 के इक्वल करके क्या करिए, x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = 4 हो जाएगा, और x + 2 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो x = -2। देखिए यहाँ पे 2 जीरोज आ गए इसके। जीरो मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रखेंगे तो भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा, और इसी पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह -2 करेंगे तो भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। कहने मतलब इसीलिए ये इसके 2 जीरोज हो गए। अब ये मिड टर्म स्प्लिट करना आपको 9th में भी सिखाया गया होगा, और आपके क्लास 8th में भी। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप जाकर दोबारा उसको देख लीजिए। ठीक है। चलिए ये हमारे 2 जीरोज मिल गए। अब क्या करना है, तो पहला आंसर तो हो गया, क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन में यही लिखा ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला जीरोज आपका हो गया 4 एंड दूसरा हो गया -2। अब हम इस जीरोज को कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। मान लेते हैं अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं, तो पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे वाले को मान लेते हैं
क्या माना गया, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, मान लिया उस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो पहले वाले को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे वाले को मान लिया हमने बीटा, ठीक है, ये दो जीरोज आपको मिल गए हैं। अब क्या करना है, रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना है आपको, तो सबसे पहला क्या होता है इसका रिलेशन, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये दो आपको जो जीरोज मिले हैं इनका सम, तो इनका सम कैसे निकलेगा, देखिए सम डायरेक्ट आपको जोड़ना नहीं है अभी, कंडीशन से, कंडीशन ये होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज होता है उसका एक फार्मूला होता है, क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप सम ऑफ जीरोज यानी जो उसके जो जीरोज हैं उनका सम बिना जीरोज निकाले, समझ रहे हैं इसकी क्यों जरूरत पड़ी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हो और आपको उसका सम ऑफ जीरोज निकालना हो और आपके पास जीरोज ना हो, आपको उसके जीरोज मालूम ही ना हो और आपको सम ऑफ जीरोज निकालना हो, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है, जो उनके साथ में नंबर लगा होता है, चलिए देखिए माइनस तो ऐसे रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो ये दोनों से कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, तो नीचे यहाँ लिख देंगे, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, जिसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी जो आपका सम ऑफ जीरोज आया है वो कितना आया है 2। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ये तो आपने फार्मूले से निकाला है, ठीक है, जब आपको जीरोज ना मालूम हो तब, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले जीरोज निकाला भी तो है 4 और -2, जरा उसका सम करके देखें कितना आता है। तो आपने सम ऑफ जीरोज फार्मूले से तो निकाल लिया, कितना आया 2, ठीक है ना, लेकिन जब आपने जो जीरोज निकाला कितना निकाला था, अल्फा इक्वल टू कितना आया था 4 और बीटा इक्वल टू कितना आया था -2, जब डायरेक्टली इसका सम ऑफ जीरो निकाल लें, अगेन अल्फा प्लस बीटा, जरा करिए 4 प्लस और बीटा कितना है -2, जरा इसको सॉल्व करिए 4 -2 कितना आ गया 2, तो जरा आप देखिए डायरेक्ट भी 2 आ रहा है और फार्मूले से भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। जब आपको जीरोज मालूम है तब भी उसका सम करने पे 2 आ रहा है और नहीं मालूम था तब भी आपने अगर फार्मूले से निकाला था तो भी आपका सम ऑफ जीरो कितना आया 2। इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका जो रिलेशनशिप है जीरो और कोफिशिएंट वो वेरीफाई हो जाता, तो आप लिख देंगे वेरीफाइड, ये तो सम का निकला है। अब आप प्रोडक्ट का भी चेक करोगे एक बार, नंबर 2 क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जरा उसको करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म में क्या है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, देखिए उसको पीछे करके वीडियो को, वहां पर है -8, कांस्टेंट टर्म क्या है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1, तो जरा अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -8, ये तो फार्मूले से आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास जीरोज ऑलरेडी हैं, जरा उसको प्रोडक्ट करके देखिए, ठीक है ना, लिखेंगे अगेन अल्फा कितना आया था 4, बीटा आपने कितना माना था -2, जरा इनको प्रोडक्ट करके देखिए तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना आ रहा है -8, देखिए यहाँ भी माइनस है, यानी कि जो वैल्यू आपकी फार्मूले से आ रही है वही वैल्यू आपको जीरोज निकालने पर भी मिलेगी, इसी वजह से ये रिलेशन क्या होता है वेरीफाई हो जाता है। देखिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूले से निकाला है तो भी -8 आ रहा है और डायरेक्ट आपने जीरोज की वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी -8 ही आ रहा है, इसी को बोलते हैं वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ समरी करना क्या है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया हो
और उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड कर लें थ्रू द मिड टर्म स्प्लिट करके। मिड टर्म स्प्लिट करके उसके 2 ज़ीरोज़ निकाल लें और उसको अल्फा और बीटा मान लें, ठीक है। फिर उसके बाद में सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे फार्मूले से। सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूले से कैसे निकलता है? डायरेक्ट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसमें आप कोफिशिएंट रखकर वैल्यू को निकाल लेंगे और फिर जो आपने ज़ीरोज़ निकाला है उसका सम करके देखिए। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आने लगे, एक जैसी, तो रिलेशन क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे किया है, उसका भी फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू को रखेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो आपने ज़ीरोज़ निकाला था मिड टर्म स्प्लिट करके उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी आती है तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको जरा 2 बार 3 बार 4 बार 10 समझ लीजिएगा। एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि नई चीज़ है, तो इसको 2-3 बार समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत इसमें लेंथी क्वेश्चंस हैं और टाइम भी बहुत लगता है एक एक क्वेश्चन को बताने में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और आज जो भी आपको समझाया गया है उसको आप बैठकर आराम से अच्छे से दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करें, ताकि आगे के क्वेश्चंस को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जाते जाते फिर वही एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस वीडियो का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।